14 ग्रीन, 16 ऑरेंज। दुखी दुखी सब कुछ उल्टा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या अभी हालत बहुत बुरी लग रही है क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक्सरसाइज करके अभी उठी हूँ तो बाल ऐसे हो रखे हैं। तो या आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। या गाइस, बस मैं ये वीडियो ऐसी बना रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब आजकल मेरे दिन बहुत अजीब से चल रहे हैं। मतलब दुखी दुखी सब कुछ उल्टा हो रहा है, पता नहीं क्या। मैं एक्स्ट्रा दिमाग में चीज़ें सोच रही हूँ कि मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। ऊपर से गलत उल्टा उल्टा भी हो रहा है। लग रहा है मुझे कि मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक इन द सेंस मतलब या कि घर जाऊँ या कि कहीं घूमने की ज़रूरत है। बट अभी दूर दूर तक घर और घूमना का कोई निशान ही नहीं है, नामो निशान नहीं है। और या आज मेरी थर्ड नाइट है और नाइट भी मेरी इस बार इतनी इतनी हैक्टिक, इतनी गंदी जा रही है। मतलब आजकल हमारे वार्ड में से भसड़ मच रखी है। सिक पेशेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिक पेशेंट। मतलब ऐसे वाले पेशेंट हैं जिनको आईसीयू शिफ्ट करना है, बट आईसीयू में इतना जगह ही नहीं मिल पा रही है। हर दिन हमारे वार्ड से 2 पेशेंट आईसीयू शिफ्ट हो रहे हैं और रात में भी इतने सिक हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास बस 6 पेशेंट मिलते हैं हमको। मतलब इससे पहले हमको 8-8 पेशेंट मिलते थे और कुछ टाइम बाद हमको 8-8 पेशेंट भी मिल जाएंगे। मतलब मैं ज़्यादा इसका नहीं करती क्योंकि ड्यूटी है हमारी, हमको करना है, सिक पेशेंट के साथ डील करना है, तो वो माइंडसेट हमारा बना रहता है। हाँ, कभी कभी हमको ऐसा सोचता है कि चिल्ल हो गए पेशेंट, बट कभी कभी खराब निकल रहा है तो ऐसा होता है कि यार हेक्टिक गई है ड्यूटी, बट उसका गम नहीं है मुझे। बट ये है कि और भी चीज़ें मेरे साथ जो बहुत उल्टा उल्टा हो रही है। और बहुत ऊपर से मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ यूट्यूब इन सब के बारे में, क्योंकि मैं अपने चैनल को देख रही हूँ, उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ऐसे हो गई है। तो मुझे बहुत ऐसे बुरा लगता है कि क्या करूँ कि जिससे मेरा थोड़ा ही चैनल अच्छा चले, ताकि मैं जितने मेरे ऑडियंस थे उनको वापस गेन कर सकूँ। जिस तरीके से वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते थे वो दोबारा ये सब वो उनको मेरी वीडियो देखकर अच्छा लगे। मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए वजह से पता नहीं क्यों हमेशा मैं, जब भी मेरी नाइट होती थी, हमेशा मैं 6 बजे उठती थी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे सोकर 6 बजे उठती थी। बट आजकल मैं 2-3 घंटे ही सो रही हूँ और फिर उठ जा रही हूँ। 2-2:30 बजे से उठी हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ। बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा किया, थोड़ा मेडिटेशन किया, ताकि थोड़ा जो दिमाग में ऐसे कचरा चल रहा है वो ठीक हो जाए। बट यू नो, जब आप ओवर थिंकिंग ये सब आपके साथ ऐसा ऐसा होता है ना कुछ दिन तक, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को। गई हूँ किचन में, तो शिवानी अभी जस्ट मार्केट गई है तो उसने सब्जी काट के रख दी थी, तो मुझे बस बनानी है वो सब्जी। यहाँ मेरा मन नहीं कर रहा है नाइट ड्यूटी में जाने का, मेरा घूमने का या घर जाने का मन कर रहा है। जाऊंगी मैं, डिमांड डालना पड़ता है उससे पहले कि हमको ईएल चाहिए, क्योंकि सब लाइन पे लगे रहते हैं घर जाने के हर महीने। तो डिमांड डालनी पड़ती है 1 महीना पहले कि हमको घर जाना पड़ता है। अभी तक मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। फिर लेट्स सी कब जाएंगे हम घर और कब कुछ नई जगह या घूमने कहीं जाएंगे, ताकि थोड़ा पीस चाहिए मुझे, पीस। आज हमारी बनेगी बीन्स की सब्जी। अभी मैं प्याज काट लेती हूँ। ओके, दिस लाइन इज माय फेवरेट। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मैं हूँ दीवानी छत है पिया तुम। यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ हाथ मुँह, पता नहीं इतना क्यों चमक रहा है इतना माथा। तो अभी मैं हाथ मुँह धुलती हूँ और फटाफट रेडी होती हूँ क्योंकि 7:10 ऑलरेडी हो गया है। फीलिंग गुड। थोड़ा गाने सुन के, थोड़ा सा खाना बना के, 1-2 दिन से आदत डाल रही हूँ। अभी जब भी मुंह धुल रही हूँ हमेशा इसके बाद आइसिंग करती हूँ, ताकि जो मेरे अभी पोर्स है ना नोज़ के अराउंड, वो थोड़ा मिनिमाइज हो सके। कॉटन के कपड़े में रैप करके थोड़ा बस यहाँ ऐसे करके आइसिंग करती हूँ। डायरेक्ट अपने फेस पे लगाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है। अगर आपके पोर्स हैं ऐसे ऑयली स्किन है ना, तो आइसिंग करो, अच्छा रहता है। तो इसके बाद फटाफट आइसिंग करके रेडी होती हूँ क्या। सो गाइस, आई एम रेडी। अब मैं अपना करती हूँ यहाँ पे डिनर और दिखाती हूँ कि डिनर में क्या कर रही हूँ। दिस इज़ माय डिनर। थोड़ा सब्जी जल गई थी यहाँ पे, सैलेड, रोटी, दही। यहाँ पे 7:30 ऑलरेडी हो गया है, मुझे लेट हो रहा है। खाते खाते थोड़ा टाइम जल्दी हो जाएगा, इसलिए फटाफट खाती हूँ।
और फिर मिलती हूँ उसके बाद जब मैं जाऊँगी यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना डिनर कर लिया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख देख कर। अभी 45 हो गया तो मैं सोच रही हूँ ये स्मूदी पी लूँ ताकि थोड़ा हाइड्रेट हो। ऊपर से बहुत गर्मी है, मतलब फ़ैन चलाने के दिन आ गए हैं। ऊपर से मतलब वैसी वाला दिन आ गया ना, गर्मी गर्मी वाला दिन आ गया, बहुत गंदे वाला। यहाँ तो बहुत गंदी होती है और हमेशा आप मेरे ब्लॉग में देखती होंगी गर्मियों के टाइम पे मेरी कैसी हालत ख़राब हो जाती है। तो वैसी हालत अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो मैंने सोचा कि हाइड्रेट रहती, क्योंकि जब भी मेरे नाइट रहती है ना तो बहुत कम पानी पीती हूँ। वार्ड में भी जब टाइम मिलता है तभी पीती हूँ, मतलब पूरे दिन भर बहुत ही कम पानी पीती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा स्मूदी पीते हैं, थोड़ा हाइड्रेट करते हैं। और या लेट्स गो। यहाँ से मैं और चांदनी जाएंगे, तो वहाँ से उसकी सीनियर्स और हैं, तो हम एक साथ निकलेंगे। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं वार्ड में जाके बहुत बिज़ी हो गई थी, तो इस चक्कर में मैंने ऐसे ब्लॉग शूट नहीं किया और भूल भी गई थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि बिज़ी थी। और अभी मैं रूम पे आई हूँ, 8:40 हो गया है। अभी जस्ट ब्रश किया, अब नहाने जा रही हूँ। और या एज़ ऑलवेज़ नींद आ रही है खतरनाक वाली, बट पता नहीं क्यों आजकल जैसे सोने के लिए होती है मुझे नींद नहीं आती है। और आज की जो नाइट थी 2 नाइट के मुकाबले थोड़ा सा ठीक थी, बट फिर भी बिज़ी थी। मतलब 8 बजे तक मैं काम ही कर रही थी लगातार, 5 बजे से स्टार्ट करके फिर भी 8 बजे तक कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ा सिक पेशेंट थे तो उनका बार-बार बीपी, वाइटल्स ये सब लेना पड़ता है, इन्फ्यूज़न चेंज करना पड़ता है, तो बहुत कुछ रहता है। और या तो अभी फटाफट नहाती हूँ और करती हूँ उसके बाद। या स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, सो मैं भी नहा के आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया है और हमने अपने घर पे तुलसी मैया ये सब रखी है, तो मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से हो रखी है। हमारी तुलसी मैया है जो काफ़ी खिली खिली है, बगल में गेंदे वाला। दिस माय ब्रेकफास्ट, चटनी, चाय विद गुड़ एंड ये कुछ पराठे हैं, पता नहीं किस चीज़ के पराठे हैं ये, मेथी के पराठे। Later that same evening. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी आज मैं थोड़ा लेट उठी, मतलब अच्छे से नींद पूरी हुई मेरी, 4 बजे उठी। फिर थोड़ा बहुत कुछ खाया, फ्रूट्स जूस ये सब खाया क्योंकि भूख लग जाती है। और अभी जस्ट एक्सरसाइज किया है, अभी उठी हुई नहीं हूँ मैट से, जस्ट एक्सरसाइज किया है। इसके अभी 6:30 होने वाला है। तो टुडे आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि शायद मेरी नींद थोड़ी बहुत पूरी हो सके इसीलिए। तो या मुझे फिर भी नींद आ रही थी बट मैं सोई नहीं उसके बाद। और या फटाफट चेंज करते हैं और अपना डिनर बनाने जाते हैं। तो या स्टे ट्यून। आई होप मैं आपको आज कुछ दिखा पाऊँ थोड़ा बहुत। अगर बिज़ी रहेगा तो नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी, एडवांस में बोल रही हूँ। तो या चलते। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी हमारा डिनर तैयार हो गया है और अब मैं, ये प्लेट ही नहीं मिल रहे, सारे कहाँ गए। यहाँ पे डिनर, और आज हमारे डिनर में है लौकी। Two hours later. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो मुझे अभी थोड़ा टाइम मिला, मुझे याद आया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी थोड़ा बहुत, तो मैं ऐसे आई हूँ आपसे ऐसे बातें करने की। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। और या मैं भी अभी ठीक हूँ। अभी 11 बज गए हैं लगभग, हमारा सारा काम हो गया है। ट्रीटमेंट रिपोर्ट, टाइट्रेट, हमारा रिपोर्ट बुक लिखना, नेक्स्ट डे की रिपोर्ट बुक लिखना, सब कुछ हो गया। बस सेंसस बाकी है, सेंसस बना के हम फिर सेंड करेंगे 12 बजे तक। तब अभी तक हम ऐसे बैठ रखे थे, अपना ये सब काम करे थे, बस रिपोर्ट पेंडिंग है। जो रिपोर्ट निकालनी है वो हम 12 बजे के बाद ही निकालते हैं, क्योंकि उससे पहले रिपोर्ट आती नहीं है। जो सैंपल आज गए होते हैं उन सबकी रिपोर्ट भी हमको कलेक्ट करनी है। मैं सोच रही कुछ नई चीज़ दिखाती हूँ आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या देखती हूँ, फिर भी अगर टाइम मिलेगा मुझे। अभी फटाफट बाहर चलती हूँ, पानी पीती हूँ कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऊपर से बहुत गर्मी स्टार्ट हो रही है। थोड़ा एसी चलाया बट पेशेंट्स को ठंडा लग जाता है, इसलिए एसी बंद कर दिया हमने। यहाँ सारे हमारे फ्लूइड है, उन सब की चार्टिंग होती है। DNS, NS 3%, 0.5 हाफ NS या 0.9 NS ये सब होता है। D5.45 भी होता है। RL ये सब होता है। यहाँ पे सारे फ्लूइड्स है, ये सारे एंटीबायोटिक्स रखे हैं, सारी ट्यूबिंग रखी है। ET ट्यूब होती है ये इसको हम एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, जिसमें अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे
ये 7 की है, इसमें 7.5 भी आती है, 6 आती है, 6.5 आती है, 8 आती है, इसमें 4.5, 4 चिल्ड्रन, नियोनेट, ये सब अलग अलग साइज़ आती है। ये हमारे राइल्स ट्यूब है, ये हमारा 14 फ्रेंच का है, ये और ग्रीन कलर, और इसमें एक और आता है ये ऑरेंज, ये हमारा 16 फ्रेंच है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सबको पता ही है पेंटोप्राजोल है, 40 mg का इंजेक्शन है, 40 mg की टैबलेट भी आती है। ये मोस्ट कॉमन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसको बिफोर ब्रेकफास्ट ये सब यूज़ करता है। किसी को ओडी चलता है, मतलब एक टाइम, किसी को बीडी चलता है। तो सब पेशेंट्स का अलग अलग डिजीज़, इन सब के अकॉर्डिंग ये सब ये चार्टिंग होता है। हम सुबह ट्रीटमेंट करते हैं, TDS QID ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्रेनर भी रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। डिफरेंट वैक्यूम ट्रेनर होते हैं, प्लेन होते हैं, EDTA होते हैं, जिसमें मतलब ऐसे सीरम, एंटीकोगुलेंट ये सब होता है। तो जैसे प्लेन में आते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है, सीरम नहीं होता है, इसलिए इसमें क्लॉट हो जाता है सैंपल हमारा। तो ये हमारा रेड वाइल है, प्लेन वाइल, तो इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, इसलिए हमारा इसमें सैंपल क्लॉट हो जाता है। और इससे फिर सिरम जो बनता है इसके ऊपर, फिर उससे जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो जाती है, मोस्टली हमारे KFT LFT इन सब में जाती है। और एक इसमें ब्लू भी आता है, मैं दिखाती हूँ आपको। वेट, ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, हमारी एक EDTA भी आती है, पर्पल वाइल आती है, वो अभी दिख नहीं रही है मुझे। Hello everyone. So yeah, it's 3 AM. Yeah, last night, fourth night, मेरा बहुत हेडेक हो रहा है क्योंकि नींद आ रही है मुझे बहुत तेज, और हेडेक हो रहा है। बट मैंने सोचा कि थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ और आपको कुछ अच्छी नॉलेज वाली बात बताई। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा NG ट्यूब के बारे में बताऊँ। जब मैं आपको राइल्स ट्यूब बता रही थी ना 14 और ये 16 वाली, दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी बात कर रही हूँ, बताती हूँ ये सब चीज़ें, तो आपको अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और डीप आपको बताऊँ। सो इन्हें बोलते हैं हम राइल्स ट्यूब। ये अभी हमारे पास मोस्ट कॉमन जो यहाँ यूज़ होती है 14 और 16 वही है, 14 ग्रीन एंड द ऑरेंज वन इज़ 16 फ्रेंच। सो फ्रेंच जो होती है इसका डायमीटर होता है ना, इसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। 14 फ्रेंच हमारे पास जो डायल्स ट्यूब आती है वो 5 to 22 आती है, मतलब इस साइज़ के अकॉर्डिंग भी जाती है। चाइल्ड, नियोनेट, इन सब के लिए अलग अलग होती है। तो इनका जो आप ल्यूमन बोल सकते हैं, जो डायमीटर बोल सकते हैं, 0.33 mm होती है। और जो इसका साइज़ आता है 4 to 22 आता है। और अगर मैं इन्फेंट की बात करूँ तो इन्फेंट में हम 5 to 10 यूज़ करते हैं, चाइल्ड में हम 10 to 14 यूज़ करते हैं, और एडल्ट्स में हम 16 to 22 यूज़ करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग इनके कलर डिसाइड होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन का 14 है और ऑरेंज का 16 है। ऐसे ही हमारा जो 5 होता है वो ग्रे होता है, हमारा जो 6 होता है, जो 6 फ्रेंच का होता है वो लाइट ग्रीन होता है, जो 8 होता है वो हमारा ब्लू होता है, 10 होता है हमारा ब्लैक होता है, 12 होता है वाइट, 14 ग्रीन, 16 ऑरेंज, 18 रेड एंड 20 येलो, और 22 पर्पल। तो ये सारा होता है। और मतलब एस्पिरेट करके देखते हैं ना हम, जैसे अगर हम कभी भी फीड देते हैं तो हम हमेशा एस्पिरेट करके देखते हैं कि एस्पिरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या स्टमक के जो वॉश करने के लिए उसे हम लवाज बोलते हैं, जब हम राइस सूप से करते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं इसको यूज़ करने के। यॉन्कर सेक्शन होता है, तो वेट, यहाँ पे है नहीं पूरा सिस्टम, बट जितना है मैं बताती हूँ आपको। इसमें ये यॉन्कर सेक्शन होता है, ये हमारा सेक्शन जो हमारा ये सेंट्रल होता है उससे अटैच होता है। फिर इसके आगे हमारा सक्शन ट्यूब लगता है। सक्शन ट्यूब के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि अलग अलग, जैसे ये फ्रेंच होता है ना अलग अलग कलर के, वैसे सक्शन ट्यूब भी होते हैं। उनका वही जो डायमीटर होता है उसका ल्यूमेन थोड़ा थोड़ा पतला पतला मोटा मोटा होता जाता है। 14 का आता है, 12 का आता है, और हमारा 16 का आता है, 14 का वही ग्रीन आता है, फिर रेड आता है 18 का। तो ऐसे ऐसे होता है हमारा सक्शन जो हमारा सेंट्रल है, तो इससे हम इसको अटैच करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लगता है, उससे अटैच करते हैं। यहाँ से हम अपना प्रेशर देते हैं। यहाँ से ये हमको जो दिखा रहा है वैक्यूम, ये हमको बताता है कितना प्रेशर है। प्रेशर के भी टाइप्स होते हैं, मतलब हम एडल्ट्स में 100 to 150 इतना ही दे सकते हैं प्रेशर, तो ये अलग अलग होता है एडल्ट इनमें। तो यहाँ से ये इसको कनेक्ट करते हैं, फिर यॉन्कर सेक्शन से हम जो सक्शन ट्यूब होती है वो कनेक्ट करते हैं। तो या आज के लिए ये नॉलेज बहुत है। और चलती हूँ बाहर
क्योंकि मैं बहुत टाइम से पकड़ पकड़ कर रही हूँ। बाहर कुछ काम होगा तब देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट रात भर उठे रहते हैं, क्योंकि उनके अटेंडेंट भी उठे रहते हैं, पेशेंट भी उठे रहते हैं, तो कुछ किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो या चलते बाहर। स्टे ट्यून। The next day. हेलो एवरीवन, सो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और ना स्किन केयर ये सब हो गया है और अभी जस्ट ऐसे ही बैठी हूँ और ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। तो फाइनली मेरी 4 जो नाइट थी कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट के फर्स्ट के जो 2 नाइट थी थोड़ा बिजी थी, थोड़ा हेक्टिक थी, और जो लास्ट की 2 नाइट है वो थोड़ा रिलैक्सिंग थी, और आज वाली थोड़ा और ज़्यादा अच्छी थी। तो नाइस, ऐसे अच्छा लगा। मेरे आसपास ना बहुत हल्ला होता है। एक माइक मंगाया अपने लिए ताकि मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर सकूं अच्छे से, तो बट वो माइक बहुत ख़राब, उसमें आर्टिफिशियल जैसे आवाज़ आ रही है, तो उसको मैं फिर रिटर्न कर रही हूँ, बट वो रिटर्न नहीं हो रहा है। तो मुझे कुछ एक अच्छा नया थोड़ा भारी भरकम वाला माइक लेना पड़ेगा, जिससे मैं थोड़ा आवाज़ अच्छी आए, ताकि ये आसपास का हल्ला सुनाई ना दे। तो आई होप आपको मेरा जो ड्यूटी व्लॉग है ये अच्छा लगा हो, और मुझे बताते रहना और क्या क्या व्लॉग आप देखना पसंद करोगे इसके अलावा, ड्यूटीज़ के अलावा। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी वो जो आप बोलोगे वो करने का। और मैं बहुत चल रही है मेरे दिमाग में, मतलब चैलेंज ये सब चल रहे हैं, सोच रही हूँ कि करूँगी ताकि थोड़ा नया कंटेंट आए, आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो अभी तक मेरे दिमाग में एक ही आ रखा है, ज़ूडियो चैलेंज जाऊँ और थोड़ा चैलेंज करूँ, ताकि थोड़ा नया एक्सपीरियंस हो मेरे लिए और थोड़ा आपको भी मज़ा आए। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा मुझे और क्या व्लॉग्स करना चाहिए। कल मेरी मॉर्निंग है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अच्छी नींद पूरी हो सके और हो जाए। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड स्टे ट्यून। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करो, जो मैंने आज थोड़ी बहुत आपको नॉलेज दी थी वहाँ बोर्ड में, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके। और या स्टे ट्यून, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।